नमस्कार। 5 जनवरी के डिजिटल मंच पर आप सबका स्वागत है और हम भारतीय चित्र साधना के तहत चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के चौथे संस्करण के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आज एकत्र हुए हैं। और इस मंच पर हमारे साथ कई जाने माने नेता, अभिनेता और फिल्म जगत से जुड़े विद्वान भी हमारे साथ हैं। इस वक्त मुकेश तिवारी जाने माने कलाकार हैं। कई अलग अलग तरह की भूमिकाओं के लिए मुकेश तिवारी की अपनी अलग पहचान है। एक अच्छा कड़क चेहरा, एक जिसको कहते हैं कि नेगेटिव भी आप करते हैं तो उसमें भी ज़रा जान आती है। और गंगा जल जैसी फिल्म में आपके देखा तो एक कैरेक्टर वाला एक था, थोड़ा गड़बड़ था, तो कई तरह की वर्सेटाइल भूमिकाओं में। पहला सवाल, इस फिल्म फेस्टिवल के निमित्त आप जब यहाँ आए हैं, आपने कई लोगों को अपने सामने बैठे देखा, बड़े फिल्म मेकर्स हैं, और चित्र भारती अपने आप में फिल्म महोत्सव जो है नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, यानी एक ऐसे विचारों को एक मंच देना, उनका माध्यम बनना जो शायद समाज के उस वर्ग से आते हैं जिनकी पहुंच उस एलिट क्लास तक, बॉलीवुड तक नहीं है, वो अपना विचार एक्सप्रेस करते हैं उन फिल्मों के माध्यम से। आपको कैसा लगता है ये सब देख करके? इसमें से क्या निकलेगा, क्या दिशा आएगी? ये एक भागीरथी प्रयास है और इसे छोटा नहीं देखा जा सकता, और बहुत ही मौलिक विचार है और इससे मौलिक विचार ही निकलेंगे। और ये मंच जो चित्र भारती ने जो उनको दिया है, ये निश्चित तौर पे उनकी कृतज्ञता बनी रहेगी और एक ईमानदारी भी बनी रहेगी। क्योंकि जैसे अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि 712 पिक्चरों को यदि कोई जूरी बैठ के देखती है और उसमें से चीज़ें सेलेक्ट करती है, तो जूरी की भी साधना है, इसके आयोजकों की भी साधना है और उनकी ईमानदारी भी है, और उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। और एक निष्ठांत ईमानदार प्रयास है, और इससे आप देखिएगा कि कितने नए सिनेमाकार पैदा होते हैं, कितने नई कहानी कहने वाले लोग पैदा होते हैं, कितना कथ्य कहने वाले पैदा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मविश्वास की सृजना होती है कि उन्होंने जो सोचा है, जो उन्होंने रचा है, उसके लिए एक मंच है, उन्हें सराहा जाए। और कला का प्रथम तत्व ये है कि उसे यदि सराहना नहीं मिलती तो वो नष्ट हो जाती है। तो सराहना एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। व्यावसायिक सफलता कई चीज़ों के बाद आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है चित्र भारती का, और ये चतुर्थ आयोजन है। ये प्रथम में था इंदौर में, लेकिन तब की प्रविष्टियों और अब की प्रविष्टियों और अब के आयोजन की विशालता जो रूप लेती जा रही है, तो निश्चित तौर पे इसके आयोजक बहुत ही बधाई के पात्र हैं, और जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं निश्चित तौर पे वे एक संदेश लेके तो जाएंगे, और उनका सिनेमा एक हमें भी दृष्टि देके जाएगा। इनको जब देखते हैं, ये सब ऐसे भी कह सकते हैं कि स्ट्रगलर्स हैं। आपने भी स्ट्रगल कभी जीवन में किया होगा इस करियर में, आर्थिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, या दूसरे तरीके से। जब आप करियर शुरू कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा मोमेंट आया होगा कि लगता होगा यार ये अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं, यू फेल्ट सो डिसअपॉइंटेड। उस समय की फीलिंग क्या, बच्चों के, आपको जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं, नए हैं, उनके साथ आप उस समय का कुछ माहौल याद करते हैं? मैं याद ये करता हूँ कि मेरे साथ जीवन में पहली पिक्चर रिलीज़ होने के बाद ऐसे हुआ कि मुझे लगा अब सब कुछ मिट गया है। जब उसकी व्यावसायिक सफलता वैसी नहीं हुई जैसी मानी गई थी चाइना गेट की, और मैं 2 साल घर पे खाली बैठा हुआ था, और मुझे लगा कि ये अब मैंने ये प्रयास छोड़ ही दिया, और फिर वापस गांव गया तो अब ना मैं घर का बचूंगा ना घाट का बचूंगा। और मन की निराशा और आशा ही है, एक उम्मीद ही है जो आपको रचती है और रचने के प्रति प्रेरित करती है। और वे क्षण थे कि जब मैं किसी से बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि आप इतने बड़ी ऊंचाई से अब आप पहुंच चुके हैं, जब आप अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं, और उसके बाद आपके पास काम नहीं है। क्योंकि दुविधा ये थी कि मेरा कोई चेहरा ही नहीं जानता था कि मुकेश तिवारी दिखता कैसे, कि मैं इतना बाल दाढ़ी में ढका हुआ था, और लोगों को लगा कि वही जंगली सा कोई व्यक्ति होगा तो उसको क्या रोल देंगे। और लोगों को समझाने में, लोगों से मिलने में, तो संघर्ष तो निरंतर एक प्रक्रिया है, उससे हमें हारना या थकना नहीं चाहिए। एक होता है कई बार आप संवेद में थोड़ा बहुत टूट जाते हैं, तो तभी मैं कहता हूँ कि अच्छे मित्र आपके आसपास हों, और थोड़े से ढांढस देने वाला आपका परिवार हो जिससे आप साझा कर सकें। तो ये परिवार ही बनता जा रहा है कि जहाँ पे ये कलाकार आते हैं, युवा वर्ग आता है जो आपसे साझा करेगा, हमसे साझा करेगा, वरिष्ठ लोगों से साझा करेगा। तो ये संलेपन ही है उनके घावों पर जो संघर्ष से आए हुए हैं, और ये संलेपन ही उनको आगे की उड़ान देगा। अभी जो बॉलीवुड में इन दिनों चल रहा है, ये ख़ासतौर पे कश्मीर फाइल्स को लेके बातें पहले से भी होती थी कि ख़ास किस्म का नैरेटिव है, एक ख़ास किस्म के कैरेक्टर गढ़े जाते हैं, कहानी स्पेशल तरीके से ट्विस्ट की जाती है, जो शायद अत्याचारी है, आतताई है, उसे विक्टिम बताने का भी कई बार प्रयास हुए। भारत का जो सच है वो भारत तक फिल्मों के माध्यम से पिछले कुछ दशकों में नहीं आया। अगर इस बात से सहमत है तो कश्मीर फाइल्स के सामने जब वो सच कहा जा रहा है इसके साथ, अब बॉलीवुड की बदलती बयार को किस तरह से देख रहे हैं? क्या होने वाला है? जितनी खदबदाहट अभी दिख रही है ये इससे ज़्यादा होगी, या सच में दिशा वो लोग भी बदलेंगे जो अब तक डरते थे या दबे रहते थे? क्या समझ में आता है? मुझे लगता है कि विषय के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए,
और यदि कोई कथानक है, कोई कथ्य है और मैं उस बात को कहना चाहता हूँ तो मेरा वो विचार है। और अंतिम, जैसे राजनीति में आप चुनाव लड़ते हैं तो अंतिम फैसला वोटर के पास होता है। और यदि मैं कोई सिनेमा बनाता हूँ, यदि मैं कोई कहानी लिखता हूँ, यदि मैं कोई गीत संगीत रचता हूँ, यदि मैं कोई पेंटिंग है, तो इसका अंतिम फैसला किसके हाथ में होगा? दर्शक के हाथ में ना। तो दर्शक भी तो मैंडेट अपना देता है ना, और वही तो सफलता है। जो दर्शक को भाता है, दर्शक उसमें अपनी सत्यता पाता है, तो उसने अपनी बात कहने की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि किसी को इस बात से आपत्ति है तो उनको जो सत्य लगता है वो उस सत्य पे सिनेमा बनाए। इसमें विरोध की गुंजाइश कहाँ है? इसमें वाद हो सकता है, विवाद की गुंजाइश मैं नहीं देखता। एक कलाम में बातचीत की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। और जिन लोगों को आपत्ति है वे अपना एक कथ्य लेके आए, अपना कथानक लेके आए। सो कहानी के, हर कहानी के कई कई पहलू हैं। किसी को पेड़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आता है, किसी को एक वृक्ष को ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, उसका अपना दृष्टिकोण है। तो हमें दृष्टिकोण को अमान्य नहीं कर सकते। ये अजीब सी चुप्पी क्यों है, समझ नहीं आई। एक आध आवाज़ को छोड़ करके वो लोग जो इस पूरे पिछले कई दशकों से झूठे किस्म के या भरमाने वाले नैरेटिव को लेकर के चले और इस पूरी इंडस्ट्री पर उन्होंने दर्शकों तक राज किया, अब वो उनमें से सेलेक्टिव एक आधा छोड़ देंगे तो ज़्यादातर लोग चुप बैठे हैं। राजनीति से भी कुछ एक आवाज़ें उठी हैं, दिल्ली से खास तौर पे हमने देखा। क्या कारण समझ में आता है? निश्चित तौर पर व्यावसायिक तौर पर व्यक्ति डर जाते हैं। मुझे तो उनके व्यवसाय को लेकर जो उनके दृष्टिकोण है, उन्हें ये लगता है कि सिनेमा का माध्यम सिर्फ कमर्शियल सक्सेस ही है, सामाजिक दायित्व तो नहीं है। मुझे लगता है कि सामाजिक दायित्व भी सिनेमा के किसी कला का होना चाहिए, वो इतनी लोकप्रिय कला है। मुझे लगता है कि यदि कोई बहुत बड़ी क्रांति यदि इस देश में आएगी तो निश्चित तौर पे सिनेमा के माध्यम से ही आएगी, क्योंकि उसकी पहुंच इतनी है, वो इतने अवचेतन में जाके बैठ करता है। सो सिर्फ कमर्शियल सक्सेस, और पूरे वर्ल्ड का सिनेमा आप देख लीजिए, जो कमर्शियल सिनेमा वाले लोग हैं उनमें सामाजिक चेतना थोड़ी कम नज़र आती। उन्हें दर्शक वर्ग वही नज़र आता है कि जो उन्हें व्यवसायिक लाभ दे सके। सामाजिक परिवर्तन की गुंजाइश सिनेमा में हमेशा से रही है, गीत में, संगीत में, नाटक में रही है। तभी शायद अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं को भी उनसे परहेज और संकोच होता है कि यार इसकी मार बहुत ज़्यादा है, इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। सो उस पर अब ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें बोलने की अनिवार्यता ही होनी चाहिए, ये भी हम कानून नहीं बना सकते। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो सिनेमा का दायित्व है वो सिर्फ कमर्शियल लाभ उठाना नहीं है, व्यावसायिक लाभ उठाना नहीं है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक की कुछ ऐसी कहानियों को भी कहना है जो कि कभी नहीं कही गई। तो इस बदलती दिशा में कला की अभिव्यक्ति का आपकी इंडस्ट्री के माध्यम से जो नई दिशा चली है, ऐसा मैं मान सकता हूं कि चल पड़ी है शायद कुछ, आपकी भूमिका क्या क्या रहने वाली है? कुछ निश्चित तौर पे एक कलाकार के तौर पे आपको झकझोर देने वाला सिनेमा क्यों नहीं पसंद आएगा? एक अभिनेता के तौर पे आपको वे रोल क्यों नहीं पसंद आएंगे जो आपको विचलित करते हैं, जो आपको तैयारी करने पर मजबूर करते हैं, जो मुझे स्वयं से जूझने पर मजबूर करते हैं? यही व्यक्तिगत संघर्ष भी तो है, तभी आप पॉलिश भी होते हैं। मैंने पहले जैसे कहा कि मैं कंफर्ट जोन में बैठ के अभिनय करने वाला अभिनेता नहीं हूँ। हमें धूप से डर नहीं लगता, हमें ठंड की सरहद बहुत ज़्यादा नहीं डराती, हमें आनंद आता है कि निश्चित तौर पे हम अपना संवेद में कुछ दे पाएँ। और मेरी भूमिका क्या है, तो निर्देशकों की भूमिका होगी कि यदि इस तरीके कथाएँ कही जाती हैं, इस तरीके का यथार्थ फिर से लौट के आता है, यथार्थ से समाज को रूबरू कराया जाता है, तो निश्चित तौर पर मेरी सहमति है उसमें। अंत में आप गांव से संबंध आपका है और ज़रूर एक लोकल डायलेक्ट में आपसे एक डायलॉग चाहूँगा, और मौजूदा माहौल में क्या लोगों को कहना चाहेंगे? बड़े लोकल डायलेक्ट में बताइएगा। हम निश्चित तौर पे जो ही कि वो चाहें कि जो सिनेमा है इससे कोई डर की बात नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ यदि आपके बच्चे कोई अच्छी चीज़ें में देख पा रहे हैं और नई पीढ़ी में कोई नई अच्छी चीज़ देख पा रही है तो उनको दिखाओ। और सिर्फ मनोरंजन से ही जीवन न कट जाए, एक अच्छी विचार, एक अच्छे दर्शन की भी जीवन में आवश्यकता होती है, तब यही से कबीर बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये स्वयं एक मुन्ना के तौर पे आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हर तरीके को सिनेमा देखो, और बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। और गांव के बच्चों से भी हम क्या वो चाहें, चित्र भारती जैसा मंच है, बनाओ, मोबाइल पे पिक्चर बनाओ, जो अच्छी छोटी कविताएं ईश्वरी पे बनाओ, भले 2-2 मिनट की बनाओ, पर बनाओ और अपनी अपनी प्रविष्टियाँ तक भेजो। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।